सभी भक्तजनों को जय श्री कृष्ण। भगवान श्री राम ने रावण से कहा, नीच राक्षस, तुम कुत्ते की तरह हमारी अनुपस्थिति में हमारी प्राण प्रिय पत्नी को हर लाए। तुमने दुष्टता की हद कर दी। तुम्हारे जैसा निर्लज तथा निंदनीय और कौन होगा। जैसे काल को कोई टाल नहीं सकता, कर्तापन के अभिमानी को वह फल दिए बिना नहीं रह सकता, वैसे ही आज मैं तुम्हें तुम्हारी करनी का फल चखाता हूँ। इस प्रकार रावण को फटकारते हुए भगवान श्री राम ने अपने धनुष पर चढ़ाया हुआ बाण उस पर छोड़ दिया। उस बाण ने वज्र के समान उसके हृदय को विदीर्ण कर दिया। वह अपने 10 मुखों से खून उगलता हुआ विमान से गिर पड़ा। ठीक वैसे ही जैसे पुण्य आत्मा लोग भोग समाप्त होने पर स्वर्ग से गिर पड़ते हैं। उस समय उसके पुरजन परिजन हाय हाय करके चिल्लाने लगे। तदंतर हजारों राक्षसियां मंदोदरी के साथ रोती हुई लंका से निकल पड़ी और रणभूमि में आई। उन्होंने देखा उनके स्वजन संबंधी लक्ष्मण जी के साथ बाणों से छिन्न भिन्न होकर पड़े हुए हैं। वे अपने हाथों अपनी छाती पीट पीट कर और अपने सगे संबंधियों को हृदय से लगा कर ऊंचे स्वर से विलाप करने लगी। हाय हाय स्वामी, आज हम सब बेमौत मारी गई। एक दिन वह भी था जब आपके भय से समस्त लोकों में त्राही त्राही मच जाती थी। आज वह दिन आ पहुंचा कि आपके ना रहने से हमारे शत्रु लंका की दुर्दशा कर रहे हैं और यह प्रश्न उठ रहा है कि अब लंका किसके अधीन रहेगी। आप सब प्रकार से संपन्न थे, किसी भी बात की कमी ना थी, परंतु आप काम के वश हो गए और यह नहीं सोचा कि सीता जी कितनी तेजस्विनी है और उनका कितना प्रभाव है। आपकी यही भूल आपकी इस दुर्दशा का कारण बन गई। कभी आपके कामों से हम सब और समस्त राक्षस वंश आनंदित होता था और आज हम सब तथा यह सारी लंका नगरी विधवा हो गई। आप वह शरीर जिसके लिए आपने सब कुछ कर डाला, आज गीदों का आहार बन रहा है और अपने आत्मा को आपने नरक का अधिकारी बना डाला। यह सब आपकी ही नासमझी और कामुकता का फल है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कौशलाधीश भगवान श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से विभीषण ने अपने स्वजन संबंधियों का पितृ यज्ञ की विधि से शास्त्र के अनुसार अंत्येष्टि कर्म किया। इसके बाद भगवान श्री राम ने अशोक वाटिका के आश्रम में अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई श्री सीता जी को देखा। वे उन्हीं के विरह की व्याधि से पीड़ित एवं अत्यंत दुर्बल हो रही थी। अपनी प्राण प्रिया अर्धांगिनी श्री सीता जी को अत्यंत दीन अवस्था में देखकर श्री राम जी का हृदय प्रेम और कृपा से भर आया। इधर भगवान का दर्शन पाकर सीता जी का हृदय प्रेम और आनंद से परिपूर्ण हो गया। उनका मुख कमल खिल उठा। भगवान ने विभीषण को राक्षसों का स्वामित्व, लंकापुरी का राज्य और एक कल्प की आयु दी और इसके बाद पहले सीता जी को विमान पर बिठाकर अपने दोनों भाई लक्ष्मण तथा सुग्रीव एवं सेवक हनुमान जी के साथ स्वयं भी विमान पर सवार हुए। इस प्रकार 14 वर्ष का व्रत पूरा हो जाने पर उन्होंने अपने नगर की यात्रा की। उस समय मार्ग में ब्रह्मा आदि लोकपालगण उन पर बड़े प्रेम से पुष्पों की वर्षा कर रहे थे।